नमस्कार, मैं हूं माइका गोवर्धन रेड्डी। आज हम सब मिलकर शाहपुरा निर्वाचन क्षेत्र के जनादेश की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं, बल्कि डेटा और तथ्यों पर आधारित एक विश्लेषण है जो हमें शासन और लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर देखने में मदद करेगा। तो चलिए सीधे चलते हैं भारत के दिल में, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के शाहपुरा में। ये एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इसकी कहानी असल में पूरे भारत की कहानी है। एक कहानी सम्मान की, संघर्ष की और सबसे बढ़कर एक वोट की ताकत की। देखिए, यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही धड़कन है। यहाँ के ज्यादातर मतदाता गोंड और बेगा आदिवासी समुदायों से हैं और इनका जीवन, इनकी उम्मीदें, सब कुछ जमीन से और सरकार के वादों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2018 में यहाँ लगभग 79% वोटिंग हुई थी। 5 साल बाद 2023 में ये आंकड़ा बढ़कर 82% से भी ज्यादा हो गया। ये क्या दिखाता है? ये उदासीनता नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि यहाँ के मतदाता कितने जागरूक हैं, कितने मुखर हैं अपनी मांगों को लेकर। तो ठीक है, आंकड़े तो अपनी जगह हैं, पर इन नंबरों के पीछे के इंसान क्या कह रहे हैं, जमीन पर आवाज क्या है? क्योंकि शिकायतों को सिर्फ डेटा पॉइंट की तरह देखना काफी नहीं है, उन्हें एक जीती जागती हकीकत की तरह सुनना और समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक बायगा स्वयं सहायता समूह की लीडर की ये बात सुनिए। वो कहती हैं, हमने आंगनबाड़ियों के लिए समय पर बाजरे के स्नैक्स दिए, लेकिन 3 साल हो गए, पेमेंट अभी तक नहीं मिला। अब सोचिए, ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये भरोसे का टूटना है, ये सम्मान पर चोट है। 14, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो 14 जिंदगियां हैं जो फरवरी 2024 में एक सड़क हादसे में चली गईं। और ये हादसा, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सीधे तौर पर हमारे सिस्टम की, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा की कमियों की तरफ इशारा करता है। तो आप देखिए, ये दोनों मामले, चाहे वो पेमेंट का रुकना हो या सड़क हादसा, ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। ये असल में लक्षण हैं एक गहरी खाई के लक्षण, जो वादों और उनकी डिलीवरी के बीच बन गई है, और यही वो खाई है जो आखिर में चुनावों का नतीजा तय कर देती है। अच्छा, तो ये खाई जनादेश को, यानी लोगों के फैसले को कैसे बदलती है? आइए 2023 के चुनाव के नतीजों को देखते हैं, जहां से हमें 3 बहुत साफ संकेत मिलते हैं। पहला संकेत कि ये एक स्विंग सीट है, मतलब किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं। जीत का अंतर भी देखिए, सिर्फ 5,617 वोट, बहुत कम। दूसरा, आदिवासी वोट एक होकर नहीं पड़ता, वो बढ़ जाता है। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, कि यहाँ राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा जमीनी और स्थानीय मुद्दे मायने रखते हैं। अब जरा इन नंबरों को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। बीजेपी को मिले 38.23% वोट, कांग्रेस को 35.70%। लेकिन असली कहानी यहाँ है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या जीजीपी, जिससे 18.41% वोट मिले, यही वो वोट शेयर है जिसने हार जीत का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया। क्योंकि आखिर में एक नागरिक का वोट सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये उसकी आवाज है, उसके सम्मान की अभिव्यक्ति है। और एक स्वस्थ लोकतंत्र इसी पर तो चलता है कि लोग जिम्मेदारी से अपनी बात कहें और सुनने वाले भी उतनी ही जिम्मेदारी से सुनें। यही तो हमारे संवैधानिक मूल्यों का आधार है। तो सवाल उठता है कि आखिर 2018 से 2023 के बीच ऐसा क्या बदला? ये जो नतीजों में इतना बड़ा फ्लिप आया, इसकी वजह क्या थी? चलिए, किसी एक नेता को दोष देने के बजाय सिस्टम के स्तर पर इसकी वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, कांग्रेस का वोट शेयर 2018 में जब वो जीते थे, तब उन्हें मिले थे लगभग 45.59% वोट, और 2023 में जब वो हारे तो ये घटकर रह गया सिर्फ 35.70%। मतलब सीधा सीधा 10% की गिरावट। तो सवाल ये है कि ये 10% वोट आखिर गया कहाँ? जैसा मैंने कहा, ये किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम की कहानी है। इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, पहचान की राजनीति का बढ़ना, जहां जीजीपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां आदिवासी पहचान को एक नई आवाज दे रही हैं। दूसरी, कांग्रेस के अंदर की अपनी गुटबाजी, जिसने जमीन पर उनकी ताकत को कमजोर किया। और तीसरी, अधूरे वादों का एहसास, जिसने नए दावेदारों के लिए दरवाजे खोल दिए। और इस पैटर्न को और गहराई से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में, क्योंकि किसी भी जगह की चुनावी कहानी को समझने के लिए उसकी याददाश्त को, उसकी पैटर्न मेमोरी को समझना जरूरी होता है।
ये टेबल 1993 से 2023 तक यानी पिछले 7 चुनावों की कहानी कहती है। एक चीज साफ दिखती है, ये सीट कभी कांग्रेस के पास तो कभी बीजेपी के पास, ये लगातार बदलती रही है। और 2003 के बाद से एक और पैटर्न देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की एंट्री। जीजीपी हर चुनाव में मौजूद है और लगातार वोट काट रही है, जो नतीजों में एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो इस पूरे ऐतिहासिक डेटा से सबक क्या मिलता है? सबक ये है कि यहाँ हमेशा एक तीसरी ताकत मौजूद रही है जो 10 से 20% वोट अपनी तरफ खींच लेती है। इसका मतलब साफ है, कोई भी पार्टी आदिवासी वोट को अपनी जागीर नहीं समझ सकती। यहाँ जीत उसी की होती है जो इस वोट बंटवारे को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाता है। ठीक है, तो हमने समस्या को तो समझ लिया, अब बात करते हैं समाधान की, डायग्नोसिस से एक्शन तक। क्योंकि विश्लेषण का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या गलत हुआ, बल्कि ये भी है कि आगे क्या सही किया जा सकता है ताकि मतदाता के भरोसे का सही रिटर्न मिल सके। तो यहाँ एक 4 सूत्रीय एक्शन प्लान हो सकता है। नंबर 1, आजीविका। जितने भी स्वयं सहायता समूहों के पेमेंट रुके हैं उन्हें फौरन क्लियर किया जाए। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर। टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए एक पब्लिक प्लान बनाया जाए और उस पर अमल हो। नंबर 3, वेलफेयर। सरकारी योजनाएं पारदर्शिता के साथ आखिरी इंसान तक पहुंचे, ये पक्का किया जाए। और नंबर 4, शिकायत निवारण। एक ऐसा सिस्टम बने जहां लोगों की बात सिर्फ सुनी ना जाए बल्कि उस पर कार्रवाई भी हो। अब सवाल है, ये होगा कैसे, खास तौर पर शिकायतों वाला सिस्टम? एक आइडिया है, डिजिटल चौपाल। सोचिए एक वर्चुअल गांव की बैठक, एक आसान सा मॉडर्न सिस्टम जहां कोई भी नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सके और उसे तय समय में जवाब मिले। ये टेक्नोलॉजी और परंपरा का मेल है जो सीधे भरोसे का एक पुल बना सकता है। और हाँ, जब हम डिजिटल सिस्टम की बात करते हैं तो डेटा की बात आती है, और शासन में भरोसा तभी बनता है जब डेटा के इस्तेमाल में भरोसा हो। जानकारी हमेशा लोगों की सहमति से और सिर्फ उसी काम के लिए ली जानी चाहिए जिसके लिए वो दी गई है। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी सिद्धांत पर आधारित है, विश्वास और व्यक्ति के सम्मान की रक्षा। शाहपुरा में जो ये 82% से ज्यादा की वोटिंग्स है ना, ये एक आग की तरह है। ये आग नया नेतृत्व भी बना सकती है और भरोसा तोड़ने वालों को जला भी सकती है। लोगों की ये जागरूकता एक बहुत बड़ी ताकत है जो जवाबदेही मांगती है। ये उन नेताओं को इनाम देगी जो काम करेंगे और उन्हें नकार देगी जो सिर्फ वादे करेंगे। तो अंत में फैसला हमेशा जनता के हाथ में होता है और उन नेताओं के हाथ में जो सच में उनकी सेवा करना चाहते हैं। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 4204 1602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।